प्यारे साथी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रीपॉइंट क्लासेस पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपने अपने एग्जाम की तैयारी में जी और जान से लगे हुए होंगे। दोस्तों मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, 11 बज चुके हैं और 11 बजे हम क्या करते हैं, जीएस की क्लास को भैया स्टार्ट करते हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए। प्यारे साथी आज हमारा स्टैटिक जीके का भैया जो क्लास है वो थर्ड क्लास यानी कि पार्ट 3 होने जा रहा है लोक नृत्य का। ठीक है, टॉपिक क्या चल रहा था हमारा, लोक नृत्य। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको लोक नृत्य का थ्योरी कराई, सेकंड पार्ट में हमने लोक नृत्य के भैया पीवाईक्यू एमसीक्यू कराए और 2024 में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो कराए। स्टूडेंट्स आज पार्ट 3 है लोक नृत्य का और इसमें भी हम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं आपके लिए। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डिक्टो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। ये पीवाई की क्वेश्चन भी हैं और भैया जो 2024 में आपके एग्जाम में यानी कि आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम के हर शिफ्ट में इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, लोक नृत्य। और आज हमारा पार्ट 3 है यानी कि हमने पार्ट 1 आपके लिए करा दिया, पार्ट 1 हमने आपके लिए करा दिया, पार्ट 2 हमने आपके लिए करा दिया और आज हमारा पार्ट 3 है और इसे भी हम आज फिनिश करा देंगे लोक नृत्य से। ठीक है, किससे, लोक नृत्य से। ठीक है, लोक नृत्य का भी ये पार्ट 3 है और आज के बाद में लोक नृत्य का कोई भी डाउट आपका रहने वाला नहीं है क्योंकि इससे बाहर इन 3 क्लासों के बाहर कुछ नहीं पूछेगा आपसे एग्जामिनर। प्यारे साथी चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले सभी मेरे प्यारे भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे भाई बहनें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी आपके ग्रुप हैं आपके फ्रेंड्स के साथ में, आपके भाई बहनों के साथ में, उसमें इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले पार्ट 2 यानी कल की जो क्लास थी उसके भाई 2 डाउट सबसे बड़े आपके पास में आए। ठीक है, कौन कौन सा, एक तो क्वेश्चन नंबर 11 और एक क्वेश्चन नंबर 20 को लेकर आपका डाउट बना और वो डाउट बनना जायज था। ठीक है, अभी मैं आपको उन क्वेश्चंस को पहले क्लियर करूंगा, फिर भैया पार्ट 3 क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो यानी कल का भैया जो पार्ट 2 था उसका क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या था, इसमें पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 11 में भारत के किस राज्य में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है। तो स्टूडेंट्स मैंने इसमें आपको क्या करा दिया था भैया, क्या कराया था मैंने इसमें आपको, मेघालय करा दिया था। ये मेरी तरफ से मिस्टेक हुई और आप सभी ने इस पर भैया क्वेश्चन किया, पूछा कि सर ऐसा नहीं है, मिजोरम है। मुझे सबसे अच्छा ये लगा भाई, देखो गलती इंसान से होती है और मैं भी इंसान हूं, मेरे से इसमें गलती हो गई, कोई भी कारण हो सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो भारत का बंबू नृत्य प्रसिद्ध है वो मिजोरम राज्य में प्रसिद्ध है। किस में, मिजोरम राज्य में। इसका जो ऑप्शन होगा सी हो जाएगा, इसको आप भैया अपने माइंड में छाप लीजिए। जो बंबू लोक नृत्य है वो मिजोरम राज्य से संबंधित है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर भैया एक 20 का डाउट आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, एक घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मैंने भैया आपको एक पंजाब के लोक नृत्य की ट्रिक याद कराई थी। ठीक है, जिसमें मैंने भांगड़ा बताया था, गिद्धा बताया था और भैया झूमर भी बताया था। मैंने कहा था कि किसी भी पंजाबी लड़के की शादी होती है तो वो क्या करता है, भांगड़ा करता है और शादी में झूमर भी लटकाई जाती हैं। इस प्रकार से मैंने एक ट्रिक बनाई थी, लेकिन कल के सेशन में मैं आपको बता भी रहा था कि झूमर बजाई भी जाती है, लेकिन यहाँ पर भैया घूमर था। और ये जो घूमर लोक नृत्य है ये राजस्थान का फेमस लोक नृत्य है। ठीक है, कहाँ का, राजस्थान का। इसमें हमने पंजाब लगा दिया था, तो ये भी मेरी तरफ से एक मिस्टेक हुई थी। ठीक है,
चलिए भैया, ये 2 डाउट थे, इन 2 डाउट को आपको भैया सॉल्यूशन मिल चुका होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर बता दीजिए, मेरी टीम उन डाउट को मुझे बता देगी और उसके बाद में मैं आपको सॉल्यूशन 100% दूंगा। क्लास स्टार्ट होने से पहले आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे, क्योंकि प्यारे साथी टाइम रहते सब चीज़ें ठीक हो जाएं उससे बड़ी बात नहीं है। अभी हमारे पास टाइम है, अगर कोई डाउट है, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उनका सॉल्यूशन 100% मिलेगा। अगर आपके मन में डाउट रह जाता है और एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता, अगर आप गलत कराते तो मेरे दिल पर भाई बहुत बड़ी चोट लगती। तो इससे अच्छा है कि आपने मुझे कमेंट कर बताया, कैसे भी भाई मैंने एक्सप्लेन करने में गलत कर दिया या कैसे भी किसी भी कारणवश ये 2 क्वेश्चन गलत हुए मेरी तरफ से, तो सभी मुझे बहुत खुशी हुई आपने कमेंट कर मुझे बताया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर फिर भी अब कोई डाउट है तो कमेंट कर मुझे बता सकते हैं और उस डाउट का सॉल्यूशन 100% आपको दिया जाएगा। आज की क्लास को भैया स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाएगा। एसएससी एमटीएस 2024 के लिए ब्रह्मशास्त्र बैच हमने फ्री लॉन्च किया है आपके लिए। पार्ट 3 होने जा रहा है लोक नृत्य का। ठीक है, एमसीक्यू पीवाईक्यू है इसमें और 2024 में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। चलिए भैया, 32 क्वेश्चन हमने आपको कल कराए थे। ठीक है, 32 क्वेश्चन हमने कल कराए थे। 32 क्वेश्चन के बाद में हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि 33 क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? जल्दी से बताएंगे। तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए। अगर आप आंसर जानते हैं तो सभी विद्यार्थियों का कमेंट में आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो भैया क्या है? ये गलत लिखा हुआ है, पेरिना तांडवम। इसका सही नाम मैं आपके लिए बताऊं, पेरिनी शिव तांडवन। ठीक है, क्या है? शिव तांडवम। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। 1 मिनट भाई, शिव तांडवम। ठीक है, तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो पेरिनी शिव तांडवम। कौन सा किया जाता है? पेरिनी शिव तांडवम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? तो स्टूडेंट्स, ये जो घंटा मर्दाला लोक नृत्य है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। जट जटनी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? ये बड़े अच्छे तरीके से याद कराया था मैंने कि एक जट की जटनी से शादी होती है। कहाँ के भैया? एक बिहार के जट जटनी की शादी होती है। तो ये जट जटनी जो है वो बिहार का फेमस लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जनजाति ये द्वारा ये नृत्य किया जाता है। छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल के जनजातियों द्वारा ये नृत्य बहुत प्रचलित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 37 क्वेश्चन, यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो भैया कर्नाटक से यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध है। स्टूडेंट्स, आपका किसी भी प्रकार का डाउट हो, देखो क्लास से तो अगर डाउट है आप कमेंट में कर रहे हैं तो उससे अच्छी बात तो कोई है नहीं, फिर भी लेकिन आपके एसएससी एमटीएस की तैयारी में आपके सामने कोई भी भैया प्रॉब्लम खड़ी हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर जरूर बता दें। और हमारा एक इंस्टा पेज भी है, आप उस पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं रीपॉइंट क्लासेस के नाम से। ठीक है, और दिलीप रीपॉइंट क्लासेस के नाम से मेरा एक और पेज है, आप उस पर भी मुझे भैया अपना पर्सनल कमेंट कर
आपके सामने किसी भी प्रकार की आपकी तैयारी में अड़चन आ रही हो तो आप बेझिझक होकर वहां क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन 100% दिया जाएगा। भाई आप भी मेरे बड़े या छोटे भाई बहन हैं, अगर मेरे को आपका सॉल्यूशन पता है तो मैं 100% आपको सॉल्यूशन अवश्य दूंगा। स्टूडेंट्स, मुझे इससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती अगर आप मेरे द्वारा पढ़ने के बाद में सिलेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होगी। देखो, एक और डाउट आ रहा था आपका कि सर आपने बोला था कि वोकैब का पोर्शन आप कराएंगे, ठीक है, वोकैब का पोर्शन आप कराएंगे, मैंने आपसे बोल दिया तो 100% मैं वोकैब का क्वेश्चन कराऊंगा और इंग्लिश में 10 क्वेश्चन वोकैब के पूछे जाने हैं, ठीक है, 10 तिया कितने होते हैं 30, यानी कि 30 नंबर हम आपको यहां से दिलाएंगे। इंग्लिश में भी 30 नंबर की गारंटी है वोकैब जो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। और वोकैब को याद कराने का तरीका देखना आप मेरा, ठीक है, जिस दिन इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करूंगा उस दिन वोकैब याद कराने का क्लास एक बार देख ली तो यहां पर छप जाएगी आपके वोकैबलरी, ठीक है। चलिए, अभी हम फोकस कर रहे हैं जीके जीएस पर, यानी कि ये वीक तो अब निकलने वाला है, आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे, उसके बाद में यानी कि हम नेक्स्ट वीक से आपकी सैटरडे और संडे वोकैबलरी की क्लास को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, एक है पनिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है, पनिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है, तो ये भैया कहाँ का है, गुजरात का, ठीक है। जो पनिहारी लोक नृत्य है ये गुजरात का फेमस लोक नृत्य है। स्टूडेंट्स, यहीं पर एक और होता है पनिहारी, ठीक है, डिफरेंस समझना, पनिहारी और पनिहारी। ये जो पनिहारी लोक नृत्य है ये राजस्थान का फेमस लोक नृत्य है, ठीक है, ये राजस्थान का लोक नृत्य है। राजस्थान में क्या जाता है, दोनों में डिफरेंस समझो, पनिहारी राजस्थान, पनिहारी भैया गुजरात, ठीक है, दोनों में डिफरेंस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि कोई डाउट आपका छूट ना जाए, ठीक है। पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है, पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है, तो भैया ये छत्तीसगढ़ की, ठीक है। मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं, मुख्य रूप से ये छत्तीसगढ़ की मुख्य शैली है पंडवानी। लेकिन स्टूडेंट्स, पंडवानी जो मुख्य शैली है इसे आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और भैया उड़ीसा की भी ये शैली है, लोक नृत्य शैली है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की, मध्य प्रदेश की और उड़ीसा की भी ये लोक नृत्य शैली है पंडवानी, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, मुख्य रूप से ये किसकी है, छत्तीसगढ़ की है। अब इसमें देखना, मध्य प्रदेश भी था ऑप्शन और छत्तीसगढ़। अगर ऐसा कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ पर टिक लगाना है, ठीक है, ये क्लियर हो गया, छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है, तो ये भी बड़े अच्छे तरीके से ट्रिक से याद कराया था। आज शाम हमारे घर क्या आई है, बहू आई है, ठीक है, और बहू अपने गोपाल के साथ में भैया केली भी खा रही है, कुछ इस प्रकार से मैंने याद कराया था। यानी कि आज शाम असम को रिलेट करेंगे और केली गोपाल असम का एक लोक नृत्य शैली है। चलिए, हिकत किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो भैया हिकत जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। डंडा, ठीक है, डंडा नाटा ये सही नाम है। डंडा नाटा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो जो डंडा नाटा है भैया वो ओडिशा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, डंडा नाटा, ठीक है। इस लोक नृत्य का नाम है डंडा नाटा, यहाँ नटा लिखा है, डंडा नाटा करेंगे। डंडा नाटा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ओडिशा का लोक नृत्य है। आगे देखते हैं। कुजीता, ये भी गलत लिखा हुआ है यहाँ पर नाम, कुजीता, ठीक है,
कुजीता नहीं है, ये कुनीथा। क्या है? कुनीथा। ये है कुनीथा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ठीक है, तो ये कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है कुनीथा। स्टूडेंट्स, आप सभी से जो खासकर से साउथ वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनसे हाथ जोड़कर मेरा भाई निवेदन है, मैं दिल से सॉरी बोलता हूं आप सभी के लिए। लोक नृत्य हिंदी में मैंने आपको पूरा चैप्टर फिनिश आज करा दूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। ये सभी जो लैंग्वेज लिखी है मैंने पीपीटी में पूरा का पूरा हिंदी में, उनका मेरे पास में एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि सर बाइलिंगुअल रखिए, यानी कि इंग्लिश में भी अपना कंटेंट को बनाइए, अन्यथा हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जो आपका कंटेंट है वो तो हमें बहुत बढ़िया लग रहा है, हल्का हल्का समझ आता है, लेकिन आप अपने कंटेंट को इंग्लिश में रखेंगे तो हमें पूरा समझ आएगा और हम भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। तो प्यारे साथी, आपका लोक नृत्य तो हिंदी में हो गया। मैं एक और बार आपको एग्जाम से पहले इस लोक नृत्य को दोबारा से कराऊंगा, तब मैं इंग्लिश में आपको लेकर आऊंगा। लेकिन अब जो आगे मैं चैप्टर दूंगा आपके लिए वो बाइलिंगुअल होगा, दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। तो आज के लिए दिल से सॉरी भाई, आज नहीं कर पाया, मैं कुछ कामों से बिजी हो गया। स्टूडेंट्स, मैं आपको सही रूप में बताऊं तो ये सारा कंटेंट मुझे खुद तैयार करना होता है, पीपीटी मुझे खुद बनाना होता है, सब कुछ मुझे खुद करना होता है। मेरे पास में इतनी बड़ी कोई टीम नहीं है कि मैं उनसे कराऊं, तो इस वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता हूं। मुझे ये सब कुछ अपने आप ही तैयार करना होता है, प्लस मेरे और भी भैया काम हैं, वो भी मुझे सब करना होता है, ठीक है। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मेरे पास कितने काम हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं कहीं से भी टाइम निकालूं, लेकिन आपके कंटेंट को इंग्लिश प्लस हिंदी में दोनों में रखूंगा, यानी कि बाइलिंगुअल अब आपका आगे से कंटेंट होने वाला है। चलिए 44 क्वेश्चन देखते हैं। सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जो सरहुल है भैया वो किस राज्य का, जल्दी से बताएंगे, किस राज्य का लोक नृत्य है? ये मैंने आपको कई बार करा दिया है, जल्दी से बताएं, बड़े अच्छे से समझाया था, जल्दी से। तो स्टूडेंट, जो सरहुल है वो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है, और इस सरहुल को भैया देखो ऑप्शन में पश्चिम बंगाल दिया गया है, तो हम टिक भैया पश्चिम बंगाल पर ही करेंगे। लेकिन जो सरहुल लोक नृत्य है ये भैया झारखंड में भी किया जाता है, झारखंड में भी किया जाता है, छत्तीसगढ़ में भी किया जाता है, छत्तीसगढ़ में भी किया जाता है भैया, ओडिशा में भी किया जाता है, ओडिशा में भी किया जाता है, और पश्चिम बंगाल में भी किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है सरहुल लोक नृत्य? झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। याद करेंगे, सरहुल लोक नृत्य को झारखंड में किया जाता है, छत्तीसगढ़ में किया जाता है, ओडिशा में किया जाता है, पश्चिम बंगाल में किया जाता है। लेकिन अभी फिलहाल हम ऑप्शन देखें तो हमारे पास में पश्चिम बंगाल ऑप्शन में था, तो इसलिए हमने पश्चिम बंगाल को टिक किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 क्वेश्चन, गंभीरा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जो गंभीरा लोक नृत्य है वो भी पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहां से आपको आपके एसएससी एमटीएस 2024 में डिक्टो क्वेश्चन मिलने वाले हैं, पार्ट 2, पार्ट 3 से। जिस दिन हम एनालिसिस कराना स्टार्ट कर देंगे उस दिन स्क्रीनशॉट लगाकर भी आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। कीकली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जो कीकली है भैया वो पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, और भैया यह हरियाणा का भी प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का? हरियाणा का भी यह प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लेकिन ऑप्शन में अभी हमारे पास में फिलहाल पंजाब था, तो पंजाब को टिक किया, अगर हरियाणा होता तो हरियाणा को टिक करते। चलिए, रासलीला किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो प्यारे साथी, रासलीला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, फेमस, ठीक है। चलिए क्लियर हुए यहां से। क्वेश्चन नंबर 50, काराकट्टम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? काराकट्टम
लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। और तमिलनाडु का इसी के नाम पर एक और बताऊं तो कारगम, ठीक है, क्या है? कारगम। ये भी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तमिलनाडु का। ठीक है, चलिए, दही कला किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दही कला, तो ये जो दही कला है भैया महाराष्ट्र का फेमस यानी कि प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और एक और दही कला के नाम पर मुझे याद आ रहा है दलखाई। क्या प्यारे साथी? दलखाई कहाँ का है? तो ये ओडिशा का फेमस लोक नृत्य है, यानी कि ओडिशा का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है दलखाई। और दही कला कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। राइट, आगे बढ़ते हैं। संचार किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? संचार, तो ये संचार जो है ओडिशा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का? ओडिशा का संचार प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए, कुंभी, कुंभी नहीं है, ये कुंभी है। ठीक है, क्या? कुंभी। ठीक है, कुंभी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये कहाँ का है भैया? जल्दी से बताएं। कुंभी, कुंभी कहाँ का है? तो स्टूडेंट जो कुंभी है भैया, चलिए जल्दी से सभी का कमेंट आना चाहिए, कहाँ का है कुंभी? तो जो कुंभी है तमिलनाडु का है। ठीक है, कहाँ का? तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और मैं आपके लिए बता दूं कुंभी केरल का भी प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का? केरल का। लेकिन अभी हमारे पास में ऑप्शन में क्या था? तमिलनाडु। ठीक है, अच्छा, कुंभी के नाम पर मुझे एक और याद आ रहा है कुनवी। कुनवी बताएंगे, कुनवी कहाँ का है? कुनवी कहाँ का है? तो कुनवी भैया प्रसिद्ध गोवा का लोक नृत्य है। ठीक है, ये भी याद हुआ। कुनवी और कुंभी, कुंभी कहाँ कहाँ का है? तमिलनाडु और केरल का। ऑप्शन में तमिलनाडु था तो हमने तमिलनाडु पर टिक कर दिया। और कुनवी अभी कहाँ का बताया मैंने? गोवा का। क्लियर? यहाँ से कितने क्वेश्चन क्लियर हुए? 3 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए। चलिए, गरुड़ वाहन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जो गरुड़ वाहन है ओडिशा का। थ्योरी में सब कुछ करा दिया है मैंने। अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने थर्टिकल वाला पार्ट 1 नहीं देखा है लोक नृत्य का, तो वो एक बार जरूर देख ले। ट्रिक से समझाया है, बेहद अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। उसके बाद में पार्ट 2 पार्ट 3 100% देखिए अपने प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ओडिशा। चलिए, दीवारी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो स्टूडेंट्स मैं आपके लिए बता दूं, इसने राज्य पूछा है दीवारी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आप सबसे पहले उत्तर प्रदेश लिखेंगे, ऑप्शन ए टिक करेंगे, उत्तर प्रदेश। लेकिन जो दीवारी है भैया ये कहां पर किस जगह किया जाता है? तो ये बुंदेलखंड में किया जाता है। कहां पर? बुंदेलखंड में ये किया जाता है। और बुंदेलखंड कहां स्थित है? तो स्टूडेंट्स ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बीच में स्थित है। लेकिन आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन किया जाता है तो राइट आंसर इसका उत्तर प्रदेश ही होगा। दीवारी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश ही आपको टिक लगाना है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए, यहां तो राज्य की बात की थी, और अगर आपसे पूछा जाए कि दीवारी किस जगह का लोक नृत्य है तो उसमें उत्तर प्रदेश नहीं लगाना है। अगर ऑप्शन दिया है बुंदेलखंड तो सबसे पहले बुंदेलखंड आपको लगाना है। ठीक है, राइट। चलिए आगे करते हैं। तेरह ताली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जो तेरह ताली नहीं, ये है 13 ताली। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये है इसका ठीक नाम। ठीक है, 13 ताली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है 13 ताली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? बच्चा नगमा, तो जो बच्चा नगमा है जम्मू कश्मीर राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। किसका? जम्मू कश्मीर का। निम्नलिखित में से कौन महिला प्रधान लोक नृत्य है? इनमें से बताइए, निम्नलिखित में से कौन महिला प्रधान लोक नृत्य है? जल्दी से बताइए। कुडियाट्टम है,
कुरुबंजी है, गिद्दा है, भांगड़ा है। तो प्यारे साथी कौन सा है? गिद्दा है, जो महिला प्रधान लोक नृत्य है। और ये गिद्दा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, पंजाब राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है गिद्दा। ठीक है, चलिए 61 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी ओटन तुल्लन लिखा है, पर ये इसका सही नाम है ओटन थुल्लन। क्या है? ओटन थुल्लन। ठीक है, ओटन थुल्लन जो लोक नृत्य है वो गरीबों की कथकली के नाम से भी जाना जाता है, ओटन थुल्लन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंथी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो भैया ये छत्तीसगढ़ राज्य का पंथी लोक नृत्य प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पाली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो पाली मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, कोई डाउट हो तो भैया कमेंट में मुझे बताते चले। ठीक है, आज हमारा लोक नृत्य का पार्ट 3 यानी कि क्लास यहाँ समाप्त हो जाएगी। पार्ट 3 के बाद में इससे बाहर आपसे लोक नृत्य का कुछ भी नहीं पूछा जाना है, पूरे गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। इन्हीं से भैया क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इन्हीं से यहाँ से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। एक भाई का कमेंट आया था कल कि सर बस हमें आपका पढ़ाया हुआ एग्जाम में मिलना चाहिए। भाई मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, पसीने में खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब और कुछ थोड़ी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ सीधा सा यही है कि मैं जो कंटेंट लेकर आ रहा हूँ वो डिक्टो आपके एग्जाम में छपा हुआ मिले। स्टूडेंट देखो 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। ऑफलाइन पढ़ाया मैंने SSC MTS के लिए, फिर ऑनलाइन में आया 2 साल से तब पढ़ाया, और दोनों साल ऑनलाइन मैंने पढ़ाया। तो हर एग्जाम में यानी कि SSC MTS के हर शिफ्ट में मैंने GK GS के क्वेश्चन दिए थे। और नेक्स्ट इससे जो पिछला ईयर यानी SSC MTS का 2023 में जो एग्जाम हुआ था ना, मैंने भैया 12 से 15 क्वेश्चन हर शिफ्ट में अपने पढ़ाए हुए दिए थे। ठीक है, तो इस पर तो कोई भी डाउट ना करे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो गलत आएगा। एक तो मेरे पढ़ाने पर डाउट ना करें। ठीक है, जो कंटेंट मैं लेकर आता हूँ उस पर कोई भी स्टूडेंट्स डाउट ना करे। जो मैं लेकर आया हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, शांतिपूर्वक पढ़ते रहो। हाँ, किसी क्वेश्चन में डाउट है वो क्वेश्चन मुझे बताओ। ठीक है, और दूसरी बात, मैं जो आपके एग्जाम की कट ऑफ बताता हूं उस पर डाउट ना करें, क्योंकि आज तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसके बारे में मैंने कट ऑफ बताई नहीं और वो कट ऑफ बिल्कुल सही नहीं बैठी। ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं हुआ। आप जाकर मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। SSC GD की मैंने जितनी भी बार कट ऑफ बताई है बिल्कुल सेम, बिल्कुल डिक्टो बिल्कुल आई है आपके रिजल्ट से मैच करती हुई। ठीक है, SSC MTS, SSC CHSL, ठीक है, मैंने सारी कट ऑफ बताई हैं, सभी एग्जाम की बिल्कुल सही बैठी हैं। तो स्टूडेंट्स इन 2 चीजों पर डाउट मत किया करें, एक पढ़ाने पर, एक कट ऑफ पर। चलिए नेक्स्ट है हमारा 64। काठी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? काठी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का काठी लोक नृत्य है। बैसाख नहीं, बैसाखी। ठीक है, क्या? बैसाखी। बैसाखी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जो बैसाखी है भैया पंजाब राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का? बैसाखी पंजाब राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए 66। झकोलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? किसका है झकोलिया? गुजरात राज्य का भैया प्रसिद्ध लोक नृत्य है झकोलिया। ठीक है, ये भी याद हो जाना चाहिए। ओणम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओणम ये किसी ना किसी शिफ्ट में 100% 2024 में पूछा जाना है, ये पूछा जाना है, तय है इसका तो। ठीक है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो भैया ये ओणम जो है केरल राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो आज के भैया 68 यानी कि पार्ट 2
पार्ट 1 में तो हमने थ्योरी कराई थी और पार्ट 3 से हमने टोटल जो क्वेश्चन कराए हैं 68 क्वेश्चन कराए हैं और 68 के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चला हूं और लोक नृत्य भी क्वेश्चन के साथ साथ बताए हैं। यानी कि हम बात करें तो और थ्योरी भी जोड़ दें तो इसमें कम से कम हमने 300 के करीब, अगर थ्योरी भी लगा दें हम तो 300 के करीब हमने लोक नृत्य आपको याद करा दिए हैं। 300 के करीब, ठीक है, 300 के करीब हमने लोक नृत्य आपको याद करा दिए हैं और वो मैं उम्मीद करता हूं आपके माइंड में भी छप गए होंगे और इनसे बाहर एग्जामिनर जा ही नहीं सकता, इस बात की गारंटी है। आपका एग्जाम उस दिन होगा, आप ट्रस्ट करिए, आपके लोक नृत्य से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है प्यारे साथी, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा लोक नृत्य से। 2 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जाने हैं और वो 2 क्वेश्चन यानी कि आज आपके क्लियर हो गए हैं। 6 नंबर लेने के लिए तैयार हो जाइए। जिसने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखा है उसके 6 नंबर क्लियर हो गए हैं आज। ठीक है, तो प्यारे साथी आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो प्यारे भाई बहन नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने ग्रुप्स के साथ में शेयर करें, आपके भाई आपके फ्रेंड्स को भी पता लगे कि रीपॉइंट क्लासेस पर दिलीप सर बिल्कुल फ्री में हमारे लिए इतने अच्छे तरीके से जीके जीएस प्लस इंग्लिश का वोकैब का भी पोर्शन जो है वो क्लियर कराने वाले हैं। देखो मैंने आपसे वादा किया है जीएस में मैं आपको 22 क्वेश्चन दूंगा और भाई इंग्लिश में मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन कितने हो गए? 32 क्वेश्चन हम आपको रीपॉइंट क्लासेस से बिल्कुल फ्री देने वाले हैं। थोड़ा सा भाई आप अपनी मेहनत कीजिए, सिलेक्शन अगर चाहिए तो। ठीक है, अगर आपने थोड़ी सी, जैसे मैं आपके साथ में मेहनत कर रहा हूं ऐसे ही आपने मेरे साथ में मेहनत कर ली तो सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। 2024 में ये आपसे आपके भाई का, आपके सर का प्रॉमिस है। ठीक है, लेकिन भैया मेहनत तो करनी होगी, अन्यथा उसका भाई कोई भी सॉल्यूशन नहीं है अगर आप मेहनत नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट चलिए फिर मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में, एक और नए क्लास के साथ में, एक और नए टॉपिक के साथ में। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।